सब लोग यहाँ हैं, हम चाहेंगे बस सबको ये बताने के लिए कि हम कल रात यहाँ थे। एक छोटे समूह में और हमने कुछ कहा था और मुझे बताया गया है कि मुझे इसे दोहराना चाहिए। हाँ, ताकि अधिक लोग वही संदेश अब आसानी से सुचारू रूप से सुन सकें। मेरे भाई कल रात हमारे साथ घर पर आराम से थे, लगभग हम सब ने स्वादिष्ट भोजन किया। 1213 घंटे, हाँ, वास्तव में 11 घंटे पहले। हमने बात की कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। व्यापार यहाँ है। हमने चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन वे हमें किसी भी तरह रोकने नहीं वाले। प्रयास हुए हैं, ठीक है। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ को आप जानते हैं, हमें व्यक्तिगत स्तर पर, व्यापार स्तर पर गिराने के लिए। और कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं उगांडा के बारे में केवल एक साइड नोट ही देख रहा था। यदि आप उगांडा जैसे देश में सबसे बड़े राजस्व उत्पन्न करने वाले सोने को विस्तार से देखें, तो यह स्पष्ट रूप से 2.2 बिलियन की बड़ी राशि प्रदान कर रहा है। जब कुछ कंपनियां, कुछ बड़ी टेक कंपनियां बाजार में नए उत्पाद लॉन्च करती हैं और यह पूरी अर्थव्यवस्था अपने सभी घटकों, उन्नत उद्योगों और सुचारू कार्यशैली के कारण एक पूरे स्वतंत्र देश के स्तर के बिल्कुल बराबर है। यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि हमारे ग्रह पर धन या संसाधनों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बल्कि वे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। हालांकि संसाधनों के वितरण में निश्चित रूप से कुछ प्रकार का अन्याय विद्यमान है, और मैं इस बात का समर्थक हूं। आपका जीवन मुख्य रूप से कड़ी मेहनत करने या अपनी सेवाओं के माध्यम से मूल्य प्रदान करके कमाई करने के लिए समर्पित है। यह बिल्कुल सही कहा गया है, लेकिन मैं इसके विपरीत हूँ। फ्री लंच और गिव अवे के सिद्धांतों का पालन करते हुए हम सब कुछ सही तरीके से संचालित कर सकते हैं। यह इसे पूरी तरह से अर्थहीन बना देगा, शायद हमारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे। हमारे यहाँ वास्तव में इतनी सारी व्यावहारिक समाधान हैं। आज के युग और आधुनिक समय में उन सभी व्यक्तियों को जिन्हें हम अपनी पूर्ण मानवता को प्रदान कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये पहले की तुलना में बहुत आसान है। हम अब 2025 के बारे में बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए। तकनीकें, इंटरनेट की व्यापकता और एआई की अद्वितीय शक्तियां, ये सभी आधुनिक तकनीकें वास्तव में अद्भुत हैं। जानते हैं, आजकल हमारे पास जो शक्तियां हैं, ये निश्चित रूप से हमारी जिंदगी को आसान बना सकती हैं। हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें हम संचालित कर सकते हैं, हम मूल्य प्रदान कर सकते हैं, हम व्यावहारिक रूप से कहीं भी रह सकते हैं, इसलिए हमें किसी निश्चित स्थान पर चिपके रहने की विशेष आवश्यकता नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में, और ऐसा कहा गया है, वास्तव में सही समाधान है। वहां वहां एक है, और उनका विरोध करना हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। यह स्पष्ट है कि अधिकांश अर्थतंत्र धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। संपूर्ण दुनिया में उनके पास कुछ विशिष्ट समानाधिकार होते हैं, जैसे कि अभिजात वर्ग या समाज में एक विशेष खंड हमेशा कुछ निश्चित कारणों की वजह से बाकी आबादी की तुलना में अधिक धन सुरक्षित रूप से रखता है। और जब भी कोई अच्छा विचार या उत्तम समाधान हमारे सामने उभरता है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। वे इससे लड़ते हैं, वे निश्चित रूप से इसे नीचे गिराना चाहते हैं, क्योंकि यह उनके विशाल धन को कम करता है। लेकिन अगर वे इसे अनुमति दें, तो यह निश्चित रूप से इसे बहुत आसान बना सकता है। यह सेवा पूरी बाकी आबादी के लिए उपलब्ध। मैं इसके बारे में वैश्विक स्तर पर बात कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो उस स्तर पर व्यवहार्य है, जो हमारे मानवता के सुधार में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे सकता है। मैं केवल वित्तीय लाभ नहीं कह रहा हूं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, संचार के प्रभावी माध्यमों का विकास, साथ ही समय और प्रयास की बचत करना निश्चित रूप से संभव था। लेकिन हमने विभिन्न पहलुओं से अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। स्पष्ट रूप से, क्योंकि हमारे पास कुछ है। इसका कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। हमारे पास कुछ है जो उन्हें लगता है कि उनके धन से छीन सकता है। तो मैं नहीं सोचता कि यह हैरान करने वाली बात है, अगर आपने हमारी यात्रा का नियमित अनुसरण किया है, ये जानते हुए कि हम अभी भी समर्पित होकर यहाँ पर हैं। हमारे खिलाफ दुनिया में कुछ गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे इस चीज को लाने के हमारे प्रयास कम किए जा रहे हैं, और स्पष्ट रूप से हम अभी भी यहाँ हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वे सफल नहीं होंगे।
क्योंकि हमें विश्वास है कि इसकी आवश्यकता है और हमारे पास इसे जनता के सामने लाने का पूरा अधिकार है। ये हमारा है। यह किसी भी प्रकार की संपत्ति और स्वामित्व, जैसे कि बौद्धिक संपदा, को सुरक्षित रखने के हमारे निरंतर प्रयास हैं। ये हमारा दिल और जुनून भी है। कोई भी इसे दबाना नहीं चाहिए। हालांकि वे अभी भी कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे सफल होने जा रहे हैं। वे आपकी कल्पना से अधिक कड़ी कोशिश कर रहे हैं। और मैं विशेष स्रोत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कई की बात कर रहा हूं। और सच ये है कि वे सफल नहीं होंगे। हम सफल होंगे, हम करेंगे। मेरे अपने कारण हैं, मेरे पास प्रमाण हैं। ठीक है, हम किसी भी तरह से गलत नहीं हैं, हम परिपूर्ण नहीं हैं। मुझे कुछ सांचे हुए नियंत्रित नियम चाहिए, आप जानते हैं, ताकि हम सभी काम सुचारू रूप से कर सकें। निगरानी और पुलिसिंग के लिए आप जानते हैं इस तकनीक का इस्तेमाल कहें तो इंटरनेट क्षेत्र में एक तरह से, लेकिन शायद जो अब हो रहा है वो ऐसा है जैसे वे अच्छे और बुरे लोगों को एक ही स्थान पर मिला रहे हैं। और यह अनुचित है। इसलिए हम किसी और की विफलता या ईर्ष्या का मूल्य चुका रहे हैं ऐसे तरीके से जो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और हमारे लिए कोई योजना बी नहीं है। योजना ए, बी, सी और जेड है। हम यहाँ अपनी मानवता में कुछ अच्छा लाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं और निरंतर प्रयासरत हैं। मैं अपने जीवन के इस दिन को कभी भी गंभीर परिस्थिति में परिवर्तित नहीं करना चाहता, विषय या संवाद में, लेकिन ये हम सभी के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि ये हमारे भाई का, आप जानते हैं, हमारे सबसे अच्छे भाई में से एक का जन्मदिन है। मुझे लगा कि मुझे हम सभी को एक अनुस्मारक प्रकार का तोहफा देना चाहिए। इससे उसे खुशी होती है, मुझे पता है, क्योंकि उसे परवाह है। और हमने कहा है, आप जानते हैं, थोड़ा, कभी अपर्याप्त, इस बारे में कि वह इस यात्रा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और व्यक्तिगत स्तर पर वह कितने अद्भुत व्यक्ति हैं। हमें सौभाग्य प्राप्त है कि वे हमारे भाई के रूप में हैं, एक मित्र से अधिक। बेशक, आप जानते हैं, हम इतने करीब आ गए हैं कि हम धन्य हैं। यह हमारे लिए लाखों से अधिक मूल्यवान है। हमें जीवन भर उनके जैसा कोई और व्यक्ति नहीं मिलता, और उन्होंने हमें पूरी दुनिया में सकारात्मक रूप से प्रेरित किया है। कहीं भी नहीं भूलें, वे केवल प्यार और दिल से बने हैं। हमेशा कुछ बुरा या नकारात्मक नहीं होता। ईश्वर न करें, आप जानते हैं, उनसे केवल अच्छा ही जरूर ही आएगा। मैं ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। वह, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। वह पत्थर और स्टील की तरह विश्वसनीय हैं। वह आदमी वाकई में असली है। ठीक है, तो हम फिर से धन्य हैं। हमने पिछले रात थोड़ा कहा था, हम कभी भी पर्याप्त नहीं कह सकते। और मेरा मतलब है, इसके लिए ठीक है, मैं कह सकता हूं कि हम आपसे प्यार करते हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैं जानता हूं कि हम सभी एक ही भावना साझा करते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं।